आदिशक्ति ने प्रथम बार मानव लोक में सती के रूप में जन्म लिया। वे प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। बचपन से ही सती का हृदय शिव की ओर आकर्षित था। वे शिव को ही अपना सर्वस्व मान चुकी थीं। दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। उनके लिए शिव एक असभ्य, नियमों से परे रहने वाला, समाज की मर्यादाओं को न मानने वाला योगी था। फिर भी ब्रह्मा और विष्णु की इच्छा से सती का विवाह शिव से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात सती ने कैलाश पर शिव के साथ आनंदपूर्ण जीवन बिताया। किंतु दक्ष के मन में शिव के प्रति घृणा बनी रही। एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव और सती को जानबूझकर आमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को यह ज्ञात हुआ तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। शिव ने उन्हें रोका। जहां सम्मान न हो वहां जाना ही अपमान है। परंतु पिता प्रेम और सामाजिक बंधन के कारण सती यज्ञ में पहुंची। वहां उनका घोर अपमान हुआ। शिव को अपशब्द कहे गए। यह अपमान सती सहन न कर सकीं। उन्होंने योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिव को यह समाचार मिला तो वे क्रोध से उन्मत्त हो उठे। उनके क्रोध से वीरभद्र उत्पन्न हुआ। यज्ञ ध्वस्त हुआ। दक्ष का अहंकार चूर चूर हो गया। शिव सती के निर्जीव शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तीनों लोग कांप उठे। सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न हो गया। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड किया। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। शिव अंततः शांत हुए और पुनः गहन तपस्या में लीन हो गए। आदिशक्ति ने पुनः अवतार लिया। इस बार वे हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री बनी। उनका नाम रखा गया पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती अत्यंत शांत, करुणामयी और तपस्विनी स्वभाव की थीं। वे शिव की कथाएं सुनकर भावविभोर हो जाती थीं। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि शिव ही उनके पति हैं। शिव को पुनः गृहस्थ जीवन में लाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय के दुर्गम प्रदेशों में तप आरंभ किया। पहले उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर पत्तों पर आ गईं। अंततः उन्होंने अन्नजल भी त्याग दिया। शीत, वर्षा, धूप सब सहन किया। वर्षों बीत गए। उनकी तपस्या से पृथ्वी तपने लगी। देवता चिंतित हो उठे। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने शिव की निंदा की। वह औघड़ है, निर्धन है, श्मशान में रहने वाला है। यह सुनकर पार्वती क्रोधित हो उठीं। आप मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हैं। वे ही ब्रह्मांड के आधार हैं। शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। शिव ने पार्वती की तपस्या और प्रेम को स्वीकार किया। ब्रह्मा ने विवाह की तिथि निश्चित की। देवताओं में आनंद की लहर दौड़ गई। कैलाश पर्वत को दिव्य रूप से सजाया गया। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। गंधर्व गान करने लगे। शिव की बारात अद्भुत थी। भूत, प्रेत, योगी, नाग, सिद्ध सभी बाराती थे। शिव भस्म लगाए, नागों को आभूषण बनाकर नंदी पर सवार थे। बारात देखकर मैना मूर्छित हो गईं। उन्हें भय हुआ कि उनकी पुत्री का जीवन कठिन होगा। तब नारद और विष्णु ने उन्हें शिव के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया। शुभ मुहूर्त में मंत्रोच्चार हुआ। अग्नि के समक्ष शिव और पार्वती ने 7 फेरे लिए। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं था। यह शक्ति और चेतना, योग और भोग, वैराग्य और प्रेम का मिलन था। संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद छा गया। इस विवाह के पश्चात भगवान गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। गणेश बुद्धि और विघ्नहर्ता बने, कार्तिकेय देवसेनापति। शिव पार्वती का परिवार आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रतीक बना।